तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12th के लिए, जो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप इसको कॉपी में लिख लीजिए या इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछेगा ही पूछेगा। आँख बंद करके आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। नहीं तो घाटे में रह जाइएगा। हम 100% गारंटी देते हैं कि कुछ ना कुछ इससे आएगा ही आएगा, और नहीं भी आए तो जानकारी के लिए कृपया आप इसे जान ही लीजिए। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास में, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। दूसरे नंबर में आ जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है 345 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक। कब हुआ है? 345 ईसा पूर्व में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो इसका गुरु चाणक्य था। क्या नाम है इसका गुरु का? चाणक्य। चाणक्य बहुत ही महान आदमी था, ठीक। चौथा नंबर प्रश्न में आइए, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेरे दोस्तों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। इसका पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको याद ही कर लीजिएगा। यानी कि पूरा जितना हम बता रहे हैं सब वीवीआई है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। यानी कई बार इसको इस तरह से भी पूछ देता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य, ठीक है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य ऑप्शन में दोनों दोनों में से कुछ भी रह सकता है। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। आइए, चाणक्य का संबंध पूछा जाएगा किससे है। बोलेगा कि चाणक्य का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मेरे दोस्त राजनीति से है। 6 नंबर में आ जाइए, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। देखिए, मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, किस जगह में? तो मगध में। उस समय मगध साम्राज्य चलता था, ठीक। तो चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। ये डेट याद कर लीजिएगा। कभी कभी इससे पूछा जाता है कि मगध की राजगद्दी पर किसको हरा कर बैठा था, तो घनानंद को हराया था इन्होंने। इसको मार कर बैठा था 322 ईसा पूर्व में, ठीक। फिर 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर किसकी सहायता से बैठा था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर चाणक्य की सहायता से बैठा था। अपने गुरु जो था चाणक्य, उनकी सहायता से बैठा था। यानी घनानंद को हराने में किसने मदद किया था? तो चाणक्य ने, ठीक। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का था। ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। 9 नंबर प्रश्न कुछ इस तरह से है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी। देखिए, वो तो जैन धर्म मानता था, तो उसकी दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। वहाँ पे इन्होंने उपवास किया था और अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक। देखिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था, तो एक और आदमी को हराया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, ठीक। 12वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह किसके द्वारा किया था? सॉरी, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह किससे करा दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें 11 नंबर प्रश्न में आप फिर से पढ़िए, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो फिर सर इसका विवाह अपने पुत्री के साथ क्यों करा दिया? क्योंकि देखिए, इनको जब ये हराया ना, तो ये खुश हो गया, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान शासक था। कहने का मतलब है ये शौर्यवीर था, ठीक। तो खुश होकर इससे, मतलब युद्ध से खुश होकर इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, देखिए उसी सेल्यूकस निकेटर जो इसका ससुर है, तो उसका राजदूत कौन था पूछा जाएगा। तो मेगास्थनीज कौन है? सॉरी, कौन है उसका राजदूत? तो मेगास्थनीज। अब देखिए, ये मेगास्थनीज ना बाद में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। तो 14 नंबर प्रश्न यही बोल रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों? क्योंकि अब तो ये मेहमान हो गया इसका। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। ये 15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो ये था मौर्य वंश का 15 प्रश्न। ठीक, जो करना बहुत ज़रूरी था इसको, तो हमने करा दिया है। फिर अगला वीडियो में आएंगे अलग चैप्टर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।